गुरु जी के चरणों में मेरी और साथ संगत की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक हो जाए तो माफ करना महाराज। और अलका आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी गुरु जी का गुणगान गाने के लिए। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं संगत जी आज का ही सत्संग सुनाती हूँ। 2 दिन से सत्संग जी में बहुत अपसेट थी और ना मुझे बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आ रहे थे। तो मुझे यही लग रहा था कि ठीक है, गुरुजी ड्रीम्स में भी कुछ कटवाते हैं, कष्ट ही कटवा रहे होंगे, क्योंकि मुझे सिंगला अंकल ने बताया था कि गुरुजी अगर ड्रीम्स कुछ दिखाते हैं गंदे तो कष्ट ही कटा रहे होते हैं। तो फिर भी बड़ी अपसेट थी। और आज मैं सुबह जब ब्रश कर रही थी तो आज मैं सोच रही थी कि सिंगला अंकल को ना फोन करूंगी, तो अचानक ही सिंगला अंकल का फोन आ जाता है और मेरे मुंह में ना ब्रश होता है। अंकल कहते उठ गई है? मैं कहा हाँ जी अंकल। अंकल कहते हैं कि बेटा सत्संग शेयर करेगी, किसी ने सत्संग इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना था, कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो तुम शेयर करोगी? मैं कहा हाँ जी अंकल। पहले मैंने मना कर दिया, मैं कहा अंकल शायद मेरे हस्बैंड की ना मीटिंग है। तो अंकल ने बोला कि अच्छा। फिर अंदर से सत्संग जी आप बिलीव नहीं करोगे, जोर से आवाज आती है, नहीं सत्संग शेयर करना है। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल, चलो मैं कर लूंगी। तो मैंने बोल दिया अंकल को। और सोचो मैं 2 दिन से बहुत ज्यादा अपसेट थी। रात की 3:30 बजे उठ गई थी। तो सच में मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग की जरूरत थी। तो गुरु जी खुद ही प्लान कर लेते हैं। और मुझे कोई अंदाजा भी नहीं था कि मुझे आज सत्संग शेयर करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और नवरात्रे भी हैं और आज 7 तारीख भी है। शुक्राना मेरे मालिक। मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ संगत जी। 2019 में आई वॉज वर्किंग इन ए स्कूल। तो हमारे शायद समर वेकेशन नहीं, एग्जाम्स हो गए थे। तो टीचर्स फ्री होते हैं, तो हम सब कोलीग्स बैठे के पेपर चेकिंग ये सब रिजल्ट बना रहे थे। और मेरी फ्रेंड्स ना, एक खुशबू आंटी हैं और एक दो और फ्रेंड्स हम इकट्ठे बैठ के लंच करते थे। तो वो गुरुजी का वो महिमा सुनाती थी। तो मजा आता था सुन के, बहुत अच्छा भी लगता था। और वो बड़े मंदिर का बारे में बताती थी, अपने सिस्टर के अपनी कजन्स के सत्संग शेयर करती थी। तो सुन के अच्छा भी लगता था, पर ऐसा नहीं हुआ कि मेरा मन करे जाने को कि हाँ जाऊं। पर मजा आता था, वो सुनाती थी। पर कभी कभी लगता था ये सच भी है क्या, मतलब सच में ऐसा होता है? बहुत सारे सत्संग उन्होंने सुनाए मुझे। तो इन बिटवीन जून जुलाई जुलाई में मेरे ना फादर इन लॉ एक्सपायर हो जाते हैं। और मेरे घर में सब बहुत अपसेट होते हैं, खासकर मेरे हस्बैंड बहुत अपसेट चल रहे थे। तो फिर मुझे खुशबू आंटी ने बोला कि आंटी आप ना बड़े मंदिर क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड भी तैयार हो गए। तो हम जन्माष्टमी वाले दिन 2019 में गुरुजी ने पहली बार हमें अपने दरबार बुलाया। और हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे कैसे जाना, कितने बजे जाना। तो गूगल पे सर्च करके और हम लोग पहुंचे, और कुछ खुशबू आंटी ने गाइड किया, तो हम लोग वहां दरबार में पहुंच गए। हम दरबार में पहुंचते संगत जी, तो हमारी गाड़ी पार्किंग में हम लगाते हैं, तो शटल सेवा वाले अंकल आते हैं और वो हमें दरबार में ले जाते हैं। कुछ हमें पता नहीं था कि कैसा दरबार है, कैसे होता है, नथिंग। तो अंकल से मैंने ऐसे रास्ते में पूछा कि अंकल आप यहाँ शटल से, मतलब ये क्या लेके जाते हो ऐसे सबको, जितने भी संगत आती? कहते हाँ जी। तो मैं कहा अंकल कैसा दरबार है, क्या होता है? तो अंकल ने कहा आप ना पहले दर्शन कराओ, गुरु महाराज जी आपको सब अपने आप ही बता देंगे। तो हम चले गए। हॉल बिल्कुल खाली था, उस दिन कोई रश नहीं था। और अंकल ने ये भी बोला कि आज जन्माष्टमी में शायद संगत मंदिरों में चली गई, तो यहाँ रश नहीं, अदरवाइज यहाँ लाइनें लगती हैं। कोई लाइन नहीं थी संगत जी वहां पे। हम हॉल में 15 से 20 मिनट बैठे। और जैसे जैसे मंदिर हम एंटर करते हैं, पहले हमने गणेश जी को माथा टेका। जैसे समाधि में गए, गुरु जी की समाधि में माथा टेका, तो मुझे अपने फादर इन लॉ दिखाई दिए। गुरु जी ने जैसे उनको अपनी शरण में ले लिया होता है। तो जैसे हम हॉल में बैठते हैं, तो मैं 15-20 मिनट वहां बैठते हैं। और उन्होंने हमें बैठने दिया। पता भी नहीं था कि लाइन की थोड़ी देर ही बैठने देते हैं। उस दिन हमारे लिए शायद स्पेशल डे ही था कि जो हम 15 से 20 मिनट मेन हॉल में बैठे। जैसे हम बैठे, तो जो गुरु जी की ब्रास की मूर्ति है, वहां पे मुझे मैं रेकी करती थी और मैं अनंतपुरियों को बहुत मानती थी। और मैं अक्सर खुशबू आंटी को भी ये बोलती थी कि मैं अपने अनंतपुरी वाले गुरु जी को मानती हूँ, मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, तो मैं कहीं और क्यों जाऊं? तो अचानक ही पहले तो मुझे रेकी के वहां पे ब्रास की जो गुरु जी की प्रतिमा है उसमें लिखा, मतलब मुझे दिखता है कि नो रेकी फ्रॉम टुडे। और उसके बाद जितने भी मेरे जो अनंतपुर वाले गुरु जी हैं, 5 पातशाही थे तब, तो पांचों के पांचों के दर्शन होते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अलग ही फीलिंग आती है। और फिर हम लोग लंगर के लिए जाते हैं। जैसे ही लंगर के लिए जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि लंगर भी शेयरिंग में होता है। तो उस दिन बाई चांस ही हम लोग 3-4 फैमिलीज ही थे, 2-3 और संगत थी। तो हमें लगा पर फैमिली प्लेट देते हैं, कि हर संगत आती है अपनी फैमिली के साथ बैठ के लंगर प्रसाद लेती है। तो हमने भी लंगर खाया, हमें बहुत अच्छा लगा, हम बड़े खुश होकर गए। घर आके
पूरे रास्ते गुरुजी की बातें करते आए, बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद संगत जी मैंने ना यूट्यूब पे गुरुजी के बारे में ना वीडियोस देखनी शुरू कर दी, और उस टाइम पे इतनी ज़रा वीडियो होती नहीं थी, कोरोना से पहले बहुत लिमिटेड वीडियोस थी, तो पर कुछ नेगेटिव भी आई, तो मैंने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड ने बोला कि तुम नेगेटिव पार्ट क्यों सोच रही हो, ना पॉजिटिव सोचो, मत सुनो नेगेटिव। तो एक दिन पता लगता है कि मेरी मदर इन लॉ को कोई बोलता है कि हमारी सोसाइटी में भी गुरुजी का सत्संग है हॉल में, क्लब में। तो हम जाते हैं, वहां पे एक आंटी मिलती है, श्वेता आंटी, वो मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती हैं, और गुरुजी की इतनी कृपा की हमारे आसपास उन दिनों में गुरुजी ने बहुत सत्संग करवाए, बहुत ज्यादा सत्संग करवाए। जिस सत्संग में भी जाते थे गुरुजी ओम रूप में दर्शन देते थे, या गुरुजी किसी ना किसी तरह ब्लेसिंग्स अपनी देते थे, और बहुत मजा आया। और हम लोग तो भी किसी को जानते नहीं थे, हम लोग जैसे ही सत्संग शुरू होता था पहले पहुंच जाते थे विद फैमिली, जैसे ही सत्संग खत्म होता था, और सेवा जो मिलती थी गुरुजी की कृपा से सेवा भी मिलती थी, और हम लोग सेवा करके अपने घर आ जाते थे। और एक दिन मैं फिर सत्संग सुन रही होती यूट्यूब पे, और अचानक से एक सत्संग आता है जहाँ अंकल शेयर करते हैं कि गुरुजी जब आते हैं तो फ्रेग्रेंस आती है। तो मुझे भी जो हैरानी हुई, उतनी देर में मेरी डोरबेल बजती है, और मेरा बेटा लॉन टेनिस क्लास से आता है, बोलता है मम्मी हमारे घर में खुशबू कैसी आ रही है, और मुझे कोल्ड हुआ होता है। मैंने कहा खुशबू आ रही है, फिर मैंने सच में रियलाइज किया कि हाँ, चंदन की और गुलाबों की खुशबू आ रही है। फिर मैंने कहा मैं तो अभी सत्संग सुन रही थी, और मैंने अपने बेटे के लिए दूध बना के रखा था, उसको आते भूख लग जाती है बॉर्नविटा वाला, तो मैंने ना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने फटाफट एक चद्दर थी मेरे पास न्यू, मैंने वो बिछाई, और गुरुजी को वही वाला प्रसाद जो है भोग रख दिया, लगाने को रख दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ी पजल सी थी, ना मदर इन लॉ घर थी ना हस्बैंड घर थे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे हस्बैंड, और बच्चे ही थे मेरे दोनों। और मैंने गुरु वो आसन लगाया, और माथा टेका, और बैठ के मैंने कहा, बच्चों को भी बोला बेटा बैठ जाओ, हाथ जोड़ो। कहते हैं कि जब गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है तो गुरुजी सच में दर्शन देने आते हैं, ब्लेस करने आते हैं। तो मैंने वही दूध ना भोग लगा दिया गुरुजी को, और फिर बाद में हमने वो दूध मैं बेटे को पीने को दिया, तो बोलता है मम्मा इसमें अपने हल्दी क्यों डाल दी, आज मैं हल्दी वाला दूध नहीं पीता। मैंने कहा बेटा हल्दी नहीं है, तो बॉर्नविटा डाला है। और सच में संगत जी, जय गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि वो दूध हल्दी वाला दूध बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग में सुनाती हूँ हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड तो डिस्टर्ब चल ही रहे थे, तो बड़ा उनका मन था कि मैं जॉब चेंज करूँ। तो अचानक ना एक स्वीडन से हम लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, और हस्बैंड अप्लाई करते हैं, 3-4 राउंड होते हैं, हस्बैंड का होता नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं कि हम सब गुरुजी से सक्सेस शेयर करने जाते हैं, फेलियर भी शेयर करके आते हैं कि नहीं हुआ, ठीक है गुरुजी आपकी जो मौज। हम लोग जाते हैं, मत्था टेकते हैं, और वापस आते हैं। तो फिर 1-1.5 हफ्ते में एक और जॉब निकलती है, रेक निकलती है, रिक्वायरमेंट निकलती है, तो हस्बैंड फिर अप्लाई करते हैं। अब मानोगे नहीं संगत जी, उसका इंटरव्यू जो होता है, अलग पोजीशन होती है, अलग डिपार्टमेंट होता है, उसका इंटरव्यू होता है 1 से 2 दोपहर में। तो हस्बैंड हाफ डे लेके घर आ जाते हैं, और 1 बजे से लेके 1:45 के बीच में हमारा इंटरनेट ही नहीं चलता है। तो गुरु जी की मौज होगी, 1:45 इंटरनेट चला, 1:45 से 2 o'clock वो बंदे से हस्बैंड ने कांटेक्ट किया, और उसने क्या पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी वाइफ की क्वालिफिकेशन क्या है, बच्चे कौन सी क्लास में, दैट्स इट। और उसने बोल दिया कि वी आर गिविंग यू दिस ऑफर। ये कौन कर सकता है, ये गुरुजी कर सकते हैं। और हस्बैंड को 15 मिनट ही, कोई टेक्निकल इंटरव्यू नहीं, मक्खन की तरह गुरुजी ने उनका जॉब, उनको सिलेक्शन दिखा दिया। फिर हम गुरुजी को शुक्राना करने जाते हैं। और एक संगत जी मैं बीच में ये बताना भूल गई कि जिस दिन फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के मंदिर में जाते हैं, तो जब हम बाहर निकलते हैं तो मैं गुरुजी को अचानक से पूछती हूँ, गुरुजी मैं आप यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी क्या? तो एक अंकल आवाज लगाते हैं, और बहुत सारे गुलाबों के फूल लेके आते हैं कि बेटा इधर आओ, अपनी झोली करो, ये लो गुरुजी की समाधि के फूल। और उन्होंने मेरी पूरी झोली गुलाब के फूलों से भर दी। मैं बहुत खुश होती हूँ, और वो फूल मैंने आज भी, और उसमें उतनी ही खुशबू है, और बिल्कुल फ्रेश ही लगते हैं फूल, बहुत ही, ये गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा मैं आगे आती हूँ संगत जी की, फिर हम लोग जब हस्बैंड की जॉब लग जाती है, तो हम ना हर साल वैष्णो देवी जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम वैष्णो देवी चलते हैं। तो हमने टिकट्स करवा ली, और एग्जैक्टली जिस दिन हमारी ट्रेन थी, उससे एक दिन पहले वहां पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाता है। मेरा बेटा तब 3.25 साल का था, तो मैं सब मना करते हैं मत जाओ, वहां बहुत हैवी स्नोफॉल है, स्टक हो जाओगे, मुश्किल आ जाएगी, छोटे बच्चे को लेके मत जाओ, फिर चले जाना। तो हस्बैंड कहते हैं नहीं, अब टिकट कराइए, हम चलते हैं। हम लोग संगत जी पहुंच जाते हैं वैष्णो देवी, और वहां इतने काले बादल होते हैं, इतने काले बादल होते हैं। हम ना हमेशा अर्ली मॉर्निंग चढ़ाई शुरू करते हैं, तो हमने 3:30 पौने 4 बजे जब उठे, इतने बादल थे, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो हम लोग ना घोड़े कर लेते हैं,
ये ना हो कि छोटा बच्चा फटाफट पहुंच के वापस आते हैं, फंस ना जाए। तो मैंने कहा नहीं यार, जो घोड़े क्या करने, हम रास्ते में कहीं से भी घोड़े मिल जाते हैं, थोड़ा पैदल तो चलते हैं, दरबार पे आए हैं, कुछ तो पैदल चलो। तो हम पैदल चलना शुरू होते हैं। अब गुरु जी की लीला देखो, जैसे हम पैदल चलते हैं संगत जी, जहां जहां हम जाते हैं वहां कोई बादल नहीं होते, ऊपर नीचे बारिश हो रही होती है। जैसे अब 5-6 बजे थोड़ा सा सनराइज भी होता है, उस टाइम पे सनराइज भी हुआ, धूप भी हल्की सी आई, और ऊपर नीचे बारिश हो रही है हमारे, जहां पे हम है वहां धूप है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, सूरज भी ऊपर जाता जाता है, और मालिक इतने अच्छे दर्शन करवाते हैं। और 15 से 20 मिनट का टाइम ऐसा था, जब हम जूते खोल देते हैं तो वहां पे स्नोफॉल था, बर्फ पूरी तरह से मेल्ट हो रही थी, तो पैर सुन्न हो जाते हैं। वो 15 से 20 मिनट मालिक ने बस वही हमें एक थोड़ा सा लगा, अदरवाइज बहुत अच्छी दर्शन हुए, डिवाइन दर्शन हुए। गुफा में कोई खास रश नहीं था, बिल्कुल कम रश था। और जैसे हम उतरनी शुरू करते हैं, जहां जहां हम है वहां सूरज है, जहां जहां हम नहीं थे ऊपर नीचे बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, दिख रहा है कि थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है। मतलब ये सिर्फ मालिक कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। उसके बाद संगत जी हम लोग अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं स्वीडन जाने का। काफी मुश्किलें भी आती है, पर गुरु जी सब मुश्किलें दूर करते जाते हैं। और बहुत ही हैरानी वाली बात है कि हमने यहीं से बच्चों के एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था इंटरनेशनल स्कूल में, और हमारा स्कूल का एडमिशन हो जाता है, जबकि वो स्कूल में एडमिशन मिलना आसान नहीं था। लोगों को वहां जो रह रहे थे, जितने भी हमारे कलीग्स और फ्रेंड्स थे, उन्होंने यही बोला कि हम लोगों को बहुत अपने मैनेजर से लेटर लिखवाने पड़े, अप्रोच लगानी पड़ी, तब एडमिशन हुआ। आप तो बड़े लकी हो। और मुझे पता था ये सब गुरुजी कर रहे हैं। और हम लोगों ने अपना घर रेंट आउट कर दिया था, बच्चों की यहाँ से इंडिया से टीसी ले ली थी, सारी चीजें तैयार हो गई थी। और हम लोग की जो फ्लाइट थी वो 27 जनवरी की थी, 2020 की थी। और अचानक मेरे हस्बैंड के ध्यान आता कि हम ना एक दिन जल्दी चले जाते हैं, तो हम एक दिन जल्दी निकल जाते हैं वहां पे। और जैसे वहां पहुंचते हैं तो मेल आती है कि अगर तुमने फ्लाई नहीं किया है तो प्लीज डोंट फ्लाई, बिकॉज कोरोना की वजह से आप वहीं रहो, क्योंकि हम कोरोना की वजह से अपनी कंट्री में एंट्री नहीं करने देंगे अभी फिलहाल। तो ये भी गुरुजी का शुक्र, हमें एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ घर रेंट आउट कर दिया था, हमारे पास रहने को प्लेस नहीं था, पूरा वाइंड अप हो चुका था। और कंपनी की तरफ से हमें कंटेनर मिला था, जिसमें मेरा पूरा घर का सामान, ऑलमोस्ट 80% सामान जा चुका था। बच्चों की हम लोगों ने टीसी ले रखी थी, घर पे थे, और कैसे होता है ये मैनेज हमें भी नहीं पता था, पर हमें गुरुजी ने एक दिन पहले वहां पहुंचा दिया। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, हस्बैंड ने बोला कि हम तो यहाँ पहुंच गए हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आप वहां पहुंच गए हो तो अपने आप को 15 दिन क्वारंटाइन कर लो। उस टाइम पे वैसे कोरोना का इतना केस थे नहीं, पर फिर भी कंपनी ने हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि अब ऑफिस नहीं आओगे। तो हस्बैंड ने बोला भैया ऑफिस नहीं आओगे, पर अब पे तो मिलेगी ना। मैंने कहा हाँ हाँ, आपको पे मिलेगी, आप 15 दिन घर पे रहो। तो 15 दिन गुरुजी ने ऑफिस नहीं बुलाया, पे भी दिलाई, और हम जल्दी भी पहुंच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और रात को ही उस दिन मुझे ड्रीम आता है, गुरुजी आते हैं सपने में, और गुरुजी बोलते हैं, एक गुरुजी दिखते नहीं है, बहुत अंधेरा होता है, उसमें छोटी सी रोशनी आ रही होती है, व्हाइट लाइट आ रही होती है, और गुरुजी की आवाज आती है, जा कल्याण किता। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमारे घर में वीकली सत्संग स्टार्ट करवा दिए। मैं और मेरी फैमिली सैटरडे या संडे में एक दिन बैठ के हम गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाते हैं और सत्संग करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। और जिस दिन भी संडे होता ना संगत जी, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि मैं फटाफट लंगर प्रसाद, सुबह सुबह उठती थी, बिना नहाए धोए फटाफट लंगर की तैयारी करो, आज तो गुरुजी का सत्संग है, आज तो गुरुजी का सत्संग है। एक अलग ही मौज में, आप सब जानते हैं, आप सबके साथ भी होता था, हम अलग ही मौज में रहते हैं कि उछलते कूदते, क्या सत्संग है, कुछ स्पेशल बनाना है, कुछ स्पेशल करना है। तो अचानक से जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ, और अचानक से आवाज आती है मेरे कान में कि नहा धो के बनाया कर। तो हाँ यार, मैं तो नहा धो के बनाती नहीं हूँ, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, ना मुझे कुछ पता था, ना मैं इसी पुरानी संगत को जानती थी। और मुझे लगा यार सच में मैं तो नहा के बनाती नहीं हूँ, मैं तो सीधे लंगर प्रसाद बनाने लग जाती हूँ। तो गुरुजी गाइड करने वाले हैं, गुरुजी सब समझाने वाले हैं, वो खुद ही करते हैं, सब उनकी प्लानिंग होती है। फिर एक दिन गुरुजी ड्रीम में आते हैं, गुरुजी एक घर बताते हैं, और बहुत प्यारा सा बड़ा सा घर होता है, उसके आगे आसपास गार्डन होता है, आगे पीछे गार्डन होता है, बहुत बड़ा घर होता है। और अभी हम ना फिलहाल 3 मंथ के लिए हमें कंपनी ने अकोमोडेशन दी होती है, और उसी अकोमोडेशन में हम रह रहे होते हैं, और हमें घर ढूंढना था। और जिस प्लेस में हम रहते थे स्वीडन में, वहां पे घर मिलना आसान नहीं था। या तो 6 मंथ के लिए घर मिलता था, या 8 मंथ के लिए मिलता था, 1 साल के लिए, अदरवाइज सबको खाली करना पड़ता था। और कुछ हमारे कलीग्स ऐसे भी थे, शेयरिंग में भी उनको रहना पड़ा, क्योंकि उनको घर नहीं मिल पाया टाइम पे। और वहां से इंडिया से हमारा कंटेनर आने का भी टाइम हो रहा था।
फिर हमें लग रहा था बार बार सामान कैसे चेंज करेंगे, कैसे घर मिलेगा। अब हमें घर देखने जाते हैं, कॉल आती है कि आपकी व्यूइंग है आज, तो हम जाते हैं। तो संगत जी वो सेम घर था जो गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया था। व्हाइट कलर का घर था, गार्डन भी वैसे ही था, बाहर एप्पल ट्री था, चेरी ट्री था, बहुत ही अच्छा सुंदर घर था। और वो घर अनलिमिटेड टाइम के लिए था कि उसने हमें लैंडलॉर्ड ने बोल दिया था कि यू कैन स्टे हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। ये कौन कर सकता है? ये मेरा मालिक ही कर सकता है, महाराज ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। फिर उसके बाद संगत जी मेरी भी 4 मंथ में हमारा कंटेनर भी आ जाता है। और बिल्कुल अब देखिए कि वहाँ स्टोर भी होता है एक्स्ट्रा, कि जहाँ पे हम पूरा एक्स्ट्रा सामान डंप कर सकते हैं। और हमारे हम जिस प्लानिंग से आए थे, हम ये सोच के आए थे कि हम परमानेंट यहीं सेट होंगे, तो भी हमने पूरा स्टफ ऑलमोस्ट अपना ना घर का ले आए थे। उसके बाद संगत जी 4 मंथ्स के बाद ही मेरी जॉब लग जाती है पार्ट टाइम, एक सब्स्टिट्यूट टीचर टू IB स्कूल्स में, जो भी गुरुजी की, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। क्योंकि वहां पे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है, वहाँ स्वीडिश सीखनी पड़ती है। और मुझे गुरुजी की कृपा से स्वीडिश का डिप्लोमा भी मिल जाता है, दैट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने स्वीडिश के 2 लेवल भी क्लियर कर लिए थे। और मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था, जो थोड़ा फास्ट ट्रैक पे कोर्स था, और उसमें भी मैंने 1 लेवल क्लियर हो चुका था। तो और संगत जी स्कूल भी दोनों बहुत अच्छे थे, जिससे मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी मिला। क्योंकि मैं एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ी हूँ, और गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं IB स्कूल में पढ़ा रही थी, वो भी अब्रॉड में। ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो हमें 1 साल का संगत जी वहां पे क्या था कि हमारे दोनों के 1 साल के लिए लाइसेंस वैलिड थे, ड्राइविंग लाइसेंस। तो नेक्स्ट थॉट आता कि अब चलो, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग अब घर तो देख ही रहे थे कि हम पहले गाड़ी भी ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी लेने से काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इट्स नॉट इजी टू ट्रेवल सो फार प्लेसेस, या अगर तुम्हें घूमना है तो बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग गाड़ी के लिए अप्लाई करते हैं, लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस का सत्संग भी बहुत डिवाइन है। वहां पे लाइसेंस सब जानते हैं जो अब्रॉड में है, कि लाइसेंस बनाना आसान नहीं होता है। पहले हमको रिटर्न देना पड़ता है, उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है। अब क्या होता है कि संगत जी, मेरे एक गुरुजी ने और ब्लेस कर रखा था कि कोई संगत तो मुझे जानती नहीं थी, सब गुरुजी मुझे ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, शेयरिंग आते हैं, उन्हीं से गाइड करते थे मुझे, उन्हीं से मुझे समझाते थे। और मुझे एग्जैक्टली वही सत्संग लगता था जो जिस चीज की मुझे जरूरत होती थी। अब अंकल का रिटर्न टेस्ट था, अंकल रिटर्न टेस्ट देने गए, मैं सत्संग पीछे से ऑन करती हूँ, सत्संग आता है यूएस में एक आंटी थी, जिनका 2 बार रिटर्न टेस्ट क्लियर हो गया था, 2 बार ड्राइविंग टेस्ट में वो फेल हो गई थी, और तीसरी बार ये लास्ट चांस था। तो आंटी बताती हैं कि वो जैसे ही जाती हैं जहाँ पे उनका टेस्ट था, वहां पे एक इंडियन मैन मिलता है। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे ट्रेनी हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, तो आपको कुछ हेल्प चाहिए? उन्होंने कहा हाँ जी अंकल, आज ना मेरा टेस्ट है। तो कहते हैं अच्छा था, चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे मैं सब जानता हूँ, कहाँ से वो टर्न करवाते हैं, कहाँ से गाड़ी बैक करके लगवाते हैं, और जो ड्राइविंग साइंस होते हैं वो उनका क्या मीनिंग होता है, मैं तुम्हें आज बताता हूँ। तो उनको अंकल ले जाते हैं, राउंड अबाउट पे गाड़ी टर्न करना बताते हैं, और एक बैक करना सिखाते हैं, और कुछ साइंस बताते हैं। और उन आंटी ने पूछा कि मेरी फीस, उन्होंने अपना फोन नंबर दिया कि ये मेरा फोन नंबर रख लो, जब तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा देन यू कैन पे। तो आंटी का ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो जाता है, एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके जाते हैं, उसी राउंड अबाउट पे लेके जाते हैं, सेम वही गाड़ी बैक पार्किंग भी लगती है, और वही साइन पूछे जाते हैं। और आंटी जब वो फोन में लाती हैं तो वो फोन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, हम सबको पता वो गुरुजी आए थे, और गुरुजी ने उनका टेस्ट क्लियर करवा दिया। इतनी देर में जब सत्संग खत्म होता है, मेरे अंकल घर आ जाते हैं। तो अंकल बताते हैं कि उन्होंने एक ही कोचिंग क्लास ली होती है, और वो बताते हैं कि जो कोच ने उनको कल क्लास दी थी, एग्जैक्टली उसी जगह पे मुझे जो टेस्ट वाला आज लेडी थी, वो वहीं लेके गई, और वहीं पे बैक गाड़ी पार्क करवाई, और मेरे से वही साइन पूछे जो मुझे कल उस ट्रेनी ने बताए थे। कौन कर सकता है? जय गुरु जी। और हमारे कई फ्रेंड्स थे जिनको 3-3 4-4 बार वो टेस्ट देना पड़ा, टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, उनको आउट ऑफ सिटी जाके, क्योंकि नंबर भी नहीं आता है, अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलता टेस्ट के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए, उनको आउट ऑफ द, वहाँ स्टेट को कंट्री बोलते हैं, आउट ऑफ द कंट्री, जैसे छोटे छोटे वहां पे काउंटी टाइप्स होते हैं, तो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ द उस सिटी जाना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा, जहां उनको एक सुबह चलते थे शाम को पहुंचते थे, मतलब एक दिन पहले जाके स्टे करना पड़ा, फिर जाके उनके टेस्ट हुए हैं, वो भी तीसरी चौथी बार में। और मालिक ने मेरे हस्बैंड का फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में दोनों टेस्ट क्लियर करवा दिए, जय गुरु जी। और हमें फिर कार खरीदते हैं संगत जी, और कार भी बहुत अच्छी गुरु जी दिलाते हैं, उसका नंबर आता है हमारा 272, ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग।
ये 2000 नवंबर 20 का सत्संग है, और नवंबर में ही हम सबको कोरोना हो जाता है, और अंकल मेरे बहुत बीमार हो जाते हैं, मतलब 15 दिन तक उनका फीवर नहीं गया होता और काफी बीमार होते हैं, और मैं उनको हॉस्पिटल भी लेके जाती हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया वहां पे कि नहीं, देयर इज नो मेडिसिन फॉर कोरोना एंड देयर इज नो ट्रीटमेंट इवन इन द होल वर्ल्ड। मैं आई टोल्ड देम कि आई नो दैट, बट स्टिल तुम कुछ तो चेकअप करो, कुछ तो देखो कि इनकी ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर या कुछ देखो। तो बहुत मुश्किल से करने के बाद वो देखते हैं, अदरवाइज वो अटेंड ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आप होम रेमेडी करो, अगर बहुत वर्स्ट केस हो जाएगा देन यू कैन कम हियर। तो ना गुरुजी के आगे मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी संभाल लो, मेरी बैक पेन बहुत ज्यादा होती है उन दिनों में, कोरोना की वजह से बहुत बैक पेन होती है, अंकल बेड पे होते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं। तो मैंने गुरुजी को ना हाथ जोड़े, गुरुजी संभाल लो, बहुत मुश्किल हो रहा है। ना ही वहाँ होम डिलीवरी का सिस्टम था, बड़ा मुश्किल हो रहा था, ना ही ऐसे इंडिया की तरह फूड मिल जाता कि तुम कुछ भी ऑर्डर करो मिल गया। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे नॉन वेज ज्यादा होता है, बहुत ही मुश्किल था हम लोगों के लिए। तो रात को संगत जी मैंने बड़ी मुश्किल के साथ 4 चपाती बनाई, में से 4 चपाती बनी, उतना ही आटा गूंदा मैंने, उतनी चपाती 4 बनी, सब्जी बनाई। वो चारों चपाती में संगत जी, गुरुजी ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे डिवाइन से ओम दर्शन दिए हर चपाती में। हम चारों ने वो चपाती खा ली। उस दिन के बाद संगत जी हम लोग रिकवर होना शुरू हो गए, पर मेरी बैक पेन बहुत ज्यादा थी, मैं सीधा नहीं खड़ी हो पा रही थी, और मैं बेंट करके खड़ी होती थी, झुक के, मतलब सीधी कमर होती नहीं थी, और मुझे काम में बड़ी मुश्किल आती थी। एज यू नो कि वहां पे कोई सर्वेंट नहीं होते हैं, सब काम आपको खुद ही करना है। तो उसी दिन रात को संगत जी, गुरुजी ड्रीम में आते हैं, एक चेयर टेबल होती है, गुरुजी मुझे चेयर पे बिठाते हैं, और गुरुजी मेरी पीठ में 3 बार मुक्के मारते हैं, टैप करते हैं, मतलब हल्के हाथ से मुक्के मारते हैं 3 बार, और गुरुजी जाना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे गुरुजी जा रहे होते हैं, बहुत बड़े फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं, वो जैसे खड्डे ही पड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है हम नेगेटिव सोच वाले, गंदी सोच वाले इंसान है, तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी शायद मेरी जिंदगी से जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा होता है कि गुरुजी प्लीज आप चले गए क्या, क्या हुआ। और एक दो संगत जो पुरानी, जो नोएडा से जब हम रहते थे जानते थे, तो मैंने उनको ऐसे ही पूछा, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आंटी ने याद कराया, पर उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि गुरुजी को ये सब चीजें खुद ही समझानी थी मुझे। और जनवरी 2021 में मेरी मदर इन लॉ को कुछ प्रॉब्लम आती है, वो सेटल नहीं हो पाती हैं इधर, तो कहती है कि तुम वापस आ जाओ, कुछ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन रहे थे कि हमें वापस आना था। तो लगता है कि हम यहाँ सेटल है, मेरी जॉब लग गई है, बच्चों की बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गई है, हस्बैंड भी बहुत अच्छा से, बहुत ही अच्छी पोजीशन मिली थी, और हमारा सामान भी सारा आ चुका है। ये तो बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर स्क्रैच से स्टार्ट करना, मतलब यू नो हम मटेरियलिस्टिक चीजों में फंस जाते हैं कि गिनती शुरू कर देते हैं, लॉस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, पर हम सोचते नहीं है कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे होंगे, वो हमारे लिए भला ही कर रहे होंगे, और जो उन्होंने सोचा हमारे लिए बहुत ही बेहतर सोचा होगा, जहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती। तो बड़े बड़े परेशान होते हैं, रात को नींद भी आनी बंद हो जाती है। फिर अचानक गुरुजी फिर ड्रीम में आते हैं, गुरुजी कहते हैं कल्याण कितना, लगता है कि चलो गुरुजी ने कुछ कुछ प्लानिंग की होगी। तो मेरे हस्बैंड शुरू हो जाते हैं कि चलो अब ना हम जॉब ढूंढनी शुरू करते हैं। तो हम लोग मैंने कहा रुक जाओ, अभी इतनी जल्दी मत करो, देखते हैं। तो फिर मैं यूट्यूब चलाती हूँ संगत जी, और फिर ये सत्संग सुनती हूँ। इस बार गुरुजी सत्संग सुनाते हैं मधु आंटी, जो दुबई में है, दुबई में थी, अब यूके में है। उन्होंने, उनकी एक फ्रेंड थी जो दुबई में रहती थी, और उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी हमारी तरह कि वो इंडिया वापस जाएं कि दुबई में रहें। तो उनको गुरुजी बताते हैं टेलीपैथी से कि आज एक सत्संग है, तुम दुबई में वहां जाओ, तुम्हें वहां मेरे इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो वो आंटी सत्संग में जाती हैं, तो वहां गुरुजी को क्लियर आंसर देते हैं कि तुम्हें इंडिया वापस जाना है, यही तुम्हारे लिए ठीक है। और वो आंटी ये भी सत्संग शेयर करती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग से वो बैंगलोर आती हैं, और उनके बच्चों का डीपीएस में एडमिशन हो जाता है। उनका एक ही शायद बेटा था, तो उसका डीपीएस में एडमिशन हो जाता है, और उनको शुरू से शौक था कि मेरा बेटा डीपीएस में जाए। ये सब बातें तो गुरु संगत जी मैं भूल जाती हूँ, पर मुझे इतनी बात याद रहती है कि हमें वापस जाना है इंडिया। तो मैंने कहा अंकल को बोला कि हाँ, आज गुरुजी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया, मैंने सत्संग चलाया था, गुरुजी ने साफ बोला कि आज हम अब हमें इंडिया जाने की तैयारी करनी है। बाकी सब बातें मैं गुरुजी भूल जाती हूँ कि उनके बेटे का डीपीएस में हुआ या मुझे बेंगलुरु जाना है, बस यही बात ध्यान रहती है कि इंडिया जाना है, इंडिया जाने की तैयारी करनी है। पर मन भी बड़ा खराब होता है कि इतना सामान फेंक के जाएंगे, मैं पूरा घर ऑलमोस्ट, हम गुरुजी की कृपा से सारा ही घर ले आए थे, इवन की यू कांट बिलीव, क्रॉकरी तो होती है, मैट्रेसेस, ये वो, A to Z ऑलमोस्ट 80% से ऊपर का सामान। तो मुझे लगता है ये सब फेंकेंगे, क्योंकि वहां पे इतना इजी भी नहीं है कि तुम सामान फेंक दो।
वहाँ पे डंप यार्ड होते हैं, तुम्हें अलग अलग सेग्रीगेट करके सारा सामान फेंकना होता है, इट्स नॉट ईजी, अदरवाइज वो फाइन इम्पोज कर देते हैं। वो भी गुरुजी की कृपा रही कि हमें गाड़ी जो हमारी थी उस पे हुक लगा हुआ था पीछे, और हमारे सामने वाले एक अंकल थे जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही प्यार करते थे, तो उनके पास एक ट्रॉली थी, तो उन्होंने हमें ट्रॉली दी, हमने उससे सारी ट्रॉली से जो सामान हम लोग डोनेट कर सकते थे हमने डोनेट किया। और कुछ सामान ऐसा था कि मेरा फेंकने का मन नहीं था, डोनेट करने का, मुझे लगता कि कोई ले ले, तो मैंने गुरुजी को, फिर मैंने एक दो लोगों को पूछा तो उन्होंने बोला फेसबुक पे डाल दो, तो मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, गुरुजी मैंने ये सामान इसलिए नहीं बनाया था कि मैं इसको फेसबुक पे बेचूं, मुझे बहुत गंदा लग रहा है कि ये सामान मैंने बड़ी अलग उससे बनाया था कि अच्छी फीलिंग से, तो क्या करूं इसका मैं, तो अपने आप ही संगत जी सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं, मुझे कुकर चाहिए, मुझे कढ़ाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो सारी जो भी जहाँ गुरुजी ने जिसको जो दिलाना था सब लोग आके सामान ले जाते हैं, और वो ट्रॉली में भी बाकी फेंकने वाला जो सामान होता है वो हम लोगों को आराम से गुरुजी सब काम करवा देते हैं, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, हम लोग सोचते हैं कि हमने किया, नहीं, वो गुरुजी ने सब प्लान कर रखा था, हमारा सब सामान खाली हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और इस बीच में गुरुजी हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल ट्रिप दिलाते हैं हमें नॉर्वे का, नॉर्वे हम पूरा घूमते हैं, पूरा बर्फ से ढका होता है, ऐसा लग रहा है कि हम कैलाश ही घूम रहे हैं, बहुत एंजॉय करवाया गुरुजी ने, वो ट्रिप भी हमारा बहुत ही अच्छा था। अब अंकल ने अप्लाई करना भी शुरू करने वाले थे, तो मैंने अंकल को बोला कि मुझे ना एक अंदर से मैसेज आ रहा है कि अप्लाई आफ्टर मार्च, और तो मैंने अंकल को बोला, अंकल ने बोला जनवरी लगा है, तुम मार्च की बात कर रही हो, घर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तुम्हें पता है मैं 20 साल हो गए मुझे जॉब करते, 20 साल का एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट इजी टू गेट जॉब, मार्केट इतनी खराब है कोरोना की वजह से, तुम मुझे कह रही हो 3 महीने वेट करो, तो मैंने कहा कि नहीं यार, अंदर से आवाज एक आ रही है, तुम जहाँ इतना रुके हो प्लीज अब तुम थोड़ी देर और रुक जाओ। तो अंकल ने ना, ऐसे मेरे अंकल बहुत जिद्दी हैं कि ऐसा नहीं कि जल्दी सुन ले, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि अंकल मान गए, अंकल ने कहा ठीक है हम लोग मार्च में अप्लाई करेंगे। तो इन बिटवीन गुरुजी ने हमें नॉर्वे घुमाया, इधर उधर घुमाया, और अंकल को भी गुरुजी ने एक अच्छी सोच ही दे दी कि तुम लोकल जितने भी यूरोप में और यूके में जॉब्स निकल रहे हैं अप्लाई करो। अंकल ने सारी जॉब में अप्लाई किया, और गुरुजी की कृपा से इवन एप्पल तक में गुरुजी की कृपा से अंकल का हो गया, और अंकल में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया। गुरुजी का तरीका था कि अंकल में कॉन्फिडेंस आ जाए कि फिर से इंडिया में जो इंटरव्यूज होते हैं वो टफ ही होते हैं, तो उनको गुरुजी ने पहले से ही प्रिपेयर करवा दिया था। 3 महीने अंकल ने इतने इंटरव्यूज दिए, इतने इंटरव्यूज दिए, सुबह शाम रोज एक ही काम होता था इंटरव्यूज, बहुत सी कंपनी में गुरुजी ने इंटरव्यूज दिलाए। अब आ गया मार्च, अब अंकल ने बोला कि मैं अप्लाई कर दूं, तो मैंने कहा हाँ, अप्रैल फर्स्ट वीक तुम अप्लाई कर देना, तो अंकल ने अप्रैल के फर्स्ट वीक अप्लाई किया। अंकल ने अपने फ्रेंड से बात की, और हर फ्रेंड ने, संगत जी, बोला हाँ हाँ हो जाएगा, रिज्यूम भेजो, हाँ हाँ हो जाएगा, रिज्यूम भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अंकल ने रिज्यूम भेजे, और टेंशन तो खैर चल ही रही थी जब तक जॉब हाथ ना आए। और हम मान नहीं सकते संगत जी की, जितने अंकल के नॉन में जो थे जिन्होंने हमें भेजा था, कहीं अंकल का नहीं हुआ, कहीं पे एचआर की प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पे पोजीशन जो अंकल को चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, और काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और अंकल बड़े डिप्रेस हो गए पर वो मुझे बोल ना पाएंगी तुमने पहले अप्लाई नहीं करने दिया, ये भी गुरुजी की मौज है। मुझे डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी कि तुमने मुझे लेट करवा दिया, बताओ तुम कहाँ से जॉब लें, क्या करें। अचानक मई में एक अंकल को जॉब कॉल आता है कि तुम्हारा रिज्यूम सिलेक्ट हो गया, आपका इंटरव्यू है। अंकल अप्लाई करते हैं, 5 राउंड होते हैं संगत जी, 5 राउंड बहुत अच्छे होते हैं, और अंकल ने जो पोजीशन सोची होती है, जो पैकेज सोचा होता है, उससे ऊपर ही मिलता है, उससे ऊपर की पोजीशन मिलती है, और अंकल सेलेक्ट हो जाते हैं। और अंकल को अभी भी लग रहा था कि मैंने बहुत से अपने फ्रेंड्स को रिज्यूम फॉरवर्ड किया है, डेफिनेटली उनमें से किसी ने आगे इस कंपनी में रिज्यूम फॉरवर्ड कर लिया होगा। तो अभी अंकल ने आने के बाद यहाँ पता किया कि मेरा रिज्यूम कहाँ से आया था, किसने फॉरवर्ड किया था। तो संगत जी, यहाँ कंपनी में बोलते हैं कि आपका रिज्यूम किसी ने फॉरवर्ड नहीं किया था, आपका रिज्यूम हमें हमें खुद ही अपने आप ही आ गया था, पता नहीं है वो लिंक्डइन के थ्रू आया था, कहाँ से आया था, पर किसी ने फॉरवर्ड नहीं किया था, डेफिनेटली वो गुरुजी ने किया होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मालिक। और अंकल अपनी जॉब में बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छी गुरुजी ने जॉब दिलाई है। और अब देखिए संगत जी, अब मुझे वो अचानक से वो सत्संग याद आता है जो मधु आंटी का था, सुना था कि वो जो दुबई में आंटी थी जिनको गुरुजी ने भी हुक्म दिया था कि वापस इंडिया चले जाओ, वो भी बेंगलुरु आते हैं, हम भी बेंगलुरु आते हैं, मेरे बच्चों का भी डीपीएस में होता है, जबकि उस टाइम मेरे दिमाग में था ही नहीं।
तो मतलब गुरुजी ने सब प्री प्लानिंग कर चुकी होती है, गुरुजी ने सब ब्लेस कर दिया होता है। हम ही टेंशन में थे। 6 मंथ हमने बहुत टेंशन में बिताए, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि जॉब नहीं थी, वापस जाना है, फिर स्क्रैच से शुरू करना है, बच्चों का एडमिशन कैसे होगा, कहाँ आएँगे। अब एक और सत्संग है संगत जी, हमें अब यहाँ कंपनी ने साफ मना कर दिया था, वी विल नॉट प्रोवाइड यू द अकोमोडेशन बिकॉज़ इट्स अ कोरोना टाइम, एवरीबॉडी इज़ वर्किंग फ्रॉम होम। तो आप भी कहीं से भी काम करो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम आपको यहाँ पे ना तो अकोमोडेशन देंगे, ना कोई फेयर देंगे। चलो फेयर तो ठीक है, वापस आना ही था हमें, अगर नहीं वो ट्रैवलिंग फेयर दे रहे थे, इट्स ओके। बट यहाँ के रहना अचानक कहाँ जाएँ, किधर कैसे करें? तो इनके दोस्त का फ़ोन आता है यूके से कि मेरा फ्लैट, तू बैंगलोर जा रहा है, मेरा फ्लैट खाली पड़ा है, मैं तो यहाँ सेट हो गया हूँ और वेल फर्निश्ड है उसका फ्लैट संगत जी यहाँ पे, तुम मेरे फ्लैट में आके रह ले। थैंक यू गुरुजी। और हम उन्हीं के फ्लैट में अभी तक रह रहे हैं और इस फ्लैट का नंबर है संगत जी 703 एट इट्स ऑन द 7th फ्लोर। और ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग होगी, हम यहाँ रह रहे हैं। और कुछ दिन पहले गुरुजी ने हमें अपना घर भी ब्लेस किया है, हमने यहाँ घर ले लिया है, वो भी सत्संग में आपसे शेयर करती हूँ। और हम यहाँ पे इस फ्लैट में आ गए। और यहाँ पे आते ही संगत जी गुरुजी ने जिस दिन आए हैं, गुरुजी सपने में आए हैं। और गुरुजी जब सपने में आए हैं तो मैं बहुत छोटी सी बच्ची बन जाती हूँ और फ्रॉक में होती हूँ, 3 या 4 साल का बच्चा। गुरुजी मुझे अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, गोदी में उठा लेते हैं और गुरुजी बड़ा प्यार करते हैं। और फिर मैं गुरुजी के पाँव छूती हूँ और गुरुजी ने ना ब्लैक सॉक्स पहनी होती है और व्हाइट चोला पहना होता है। तो मुझे इतना ध्यान नहीं होता कि ये स्वरूप सेम तो मेरे पास भी है, सेम चोले का और ब्लैक सॉक्स में। तो मैं गुरुजी के पाँव जैसे दबाती हूँ ना, तो उनके पाँव सॉफ्ट टॉयज़ बन जाते हैं। सॉफ्ट टॉय की तरह, मतलब मेरी उँगलियाँ भी उनके अंदर जा रही थी, इतने सॉफ्ट गुरुजी के पैर होते हुए। और फिर मैं गुरुजी को पता नहीं ऐसा क्यों बोलती हूँ, सॉरी गुरुजी, कि मैं बोलती हूँ गुरुजी आप मेरे घर आए हो ना, अब आप मेरे पीछे-पीछे भागो। तो मैं बहुत छोटा बच्चा होती हूँ और मैं भागती हूँ, गुरुजी मेरे पीछे-पीछे आ रहे होते हैं, गुरुजी बहुत लाड करते हैं। फिर गुरु अचानक से मैं बड़ी हो जाती हूँ और गुरुजी मेरे से ना बहुत सी सफाइयाँ करवाते हैं, बहुत नालियाँ वगैरह साफ करवाते हैं, तो शायद गुरुजी मेरे कोई कर्म कटवा रहे होते हैं। थैंक यू गुरुजी। तो फिर जब अचानक ही उस शाम को मैं जब अपने मंदिर जाती हूँ, मंदिर में बैठती हूँ, तो मैं देखती हूँ यही चूल्हे में तो गुरुजी आज आए थे और यही तो सॉक्स पहन रखी थी। तो गुरुजी ने, आपको पता है गुरुजी का ड्रीम ड्रीम नहीं होता, वो रियल होता है। तो गुरुजी ने सच में दर्शन दिए, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं सत्संग अंग सुनाती हूँ संगत जी। जब यहाँ हम आए हैं तो अचानक मेरे भाई का, नहीं मेरी पहले भाभी का फ़ोन आता है यूके से और वो बोलती हैं कि दीदी आप गुरुजी को फ़ॉलो करते हो? तो मैंने घर में ना किसी को बता नहीं रखा होता, इतना नहीं पता होता। मैंने कहा आपको कैसे पता, तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे बोला कि मैं ना फेसबुक पे देखती हूँ कि आप जय गुरु जी लिखते हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम नॉट द सोशल मीडिया पे मैं कभी एक्टिव होती ही नहीं हूँ। मैं कभी नहीं लिखती जय गुरु जी, या मुझे इवन मैं फेसबुक पे जाती नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसको कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा अच्छा हाँ, गुरुजी की फॉलोवर हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे बुआ जी और फूफा जी हैं, वो ओल्ड संगत है गुरुजी की, मैं आपको उनका नंबर शेयर कर दूँ? मैंने कहा हाँ, कर दो। तो ना उन्होंने मुझे नंबर दिया और मैं उस दिन कॉल नहीं कर पाई, नेक्स्ट डे मैं कॉल करती हूँ। वो संगत जी, गुरुजी कितनी ब्लेसिंग, वो नंबर होता है सिंगला अंकल और आंटी का। सिंगला अंकल और आंटी मुझे 1 हफ्ता बहुत सत्संग सुनाते हैं, बहुत सारे, दिन-रात, 10 बजे भी रात को, सुबह भी, दिन में भी बहुत सत्संग सुनाए हैं अंकल आंटी ने मुझे। अचानक एक दिन मेरे भाई का फ़ोन आता है कि पापा की तबीयत खराब है, तो पापा का ऑपरेशन होगा और डॉक्टर ने 80% वो ऑलमोस्ट कैंसरस ही बोल दिया है। और मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट बताई कि थोड़ा डिले कर दे, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट उठा के फेंकी टेबल से कि नहीं, मेरे हिसाब से तो आज ही ऑपरेशन हो जाना चाहिए, इट्स अप टू यू। तो फिर मैं भी जाती हूँ, दिल्ली जाती हूँ, पापा का ऑपरेशन होता है। तो पर अब संगत जी देखिए कि गुरुजी ने 1 हफ्ता पहले ही सत्संग सुनाने शुरू कर दिए थे सिंगला आंटी और सिंगला अंकल से। तो मेरे पापा का ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल होता है, डॉक्टर ने बिना ऑपरेशन के पहले ही बोल दिया था कि आफ्टर एवरी 3 मंथ्स आपका चेकअप होगा, रेगुलर पूरा फुल चेकअप होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है दोबारा कब कोई चीज़ बननी शुरू हो जाए, सिस्ट वगैरह, तो आप रूट्स ना बननी दोबारा शुरू हो जाए, तो आपका हर 3 महीने में चेकअप होगा। और जैसे ही ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बोलता है कि मैंने ये केस पहले कभी नहीं देखा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ऑपरेशन के बाद। अब आप 6 मंथ के बाद एक बार चेकअप करवा लेना, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो और ऐश करो। ये डॉक्टर के वर्ड्स थे, जो गुरुजी ने उनके मुँह से कहलवाए थे। और मैं तो समझ ही गई थी कि, और पापा के ऑपरेशन का जो रूम था, वो उसका नंबर भी 7 समथिंग था, मैं भूल गई हूँ, पर उसमें 7 था। तो वहीं हमें सब लोगों को, संगत को तसल्ली हो जाती कि जहाँ नंबर 7 देखते हैं। खैर हर नंबर ही गुरुजी का है, पर हम थोड़े से तो होते ही हैं कि इस अप्रोच वाले कि हाँ 7 नंबर आ गया, इट मीन्स इट्स गुरुजी ब्लेसिंग।
पापा का ऑपरेशन बहुत अच्छे से होता है। ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी ने ये नहीं कि मेरी भाभी मुझे आज की जानती है, उसकी शादी को इतने साल हो गए हैं, उसका बेटा भी है, हम नोएडा इकट्ठे रहे हैं, फिर वो यूके चली गई, मैं स्वीडन चली गई। तो पर ये गुरुजी के टाइमिंग्स होते हैं, जब उसने मुझे सिंगला अंकल का नंबर देना था, ये गुरुजी की प्री प्लानिंग होती है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। और बहुत ही बहुत ही मजा आता है अंकल से बात करके। और एक दिन अंकल ने मुझे कुछ चीज समझा रहे थे, तो मैं सोच में पड़ गई, तो मैं रात को सोती हूँ, पूरी रात गुरुजी मुझे यही जोर जोर से बोलते हैं, सिंगले दी गल मननी है, सिंगले दी गल मननी है। वो अंकल जो भी मुझे बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो गुरुजी के ही मुंह से निकली है। और मैं बहुत, अंकल मुझे प्यार भी बहुत करते हैं। कभी भी मैं फोन करती हूँ, अंकल उठाते हैं, और अंकल मुझे गाइड भी बहुत करते हैं। थैंक यू अंकल, थैंक यू गुरुजी। एक सत्संग में शेयर करना चाहूंगी, 1 फरवरी का संगत जी। 1 फरवरी से पहले का भी ये सत्संग रिलेटेड है कि मुझे ना गुरुजी थॉट देते हैं कि हम बॉस्टन वाले ग्रुप में भी मैं हूँ, वो भी मुझे सिंगला अंकल ने लिंक भेजा था। तो उस ग्रुप में सबोध अंकल है, तो गुरुजी बोलते हैं कि सबोध नु अपना सत्संग सुना। मैं बोलती हूँ कि मैं कैसे सुनाऊं गुरुजी, मेरे पास ना उनका नंबर है, ना मैं उनको जानती हूँ। तो गुरुजी ने बोला मन विच सुना। तो मैं ध्यान, अब गुरुजी का मुझे लगता हुक्म है, अब मुझे लगा मेरे मन का वहम भी ना हो, तो मैंने कहा चलो अब ये मन में थॉट आया है तो मुझे सत्संग सुनाना है, तो अपने मंदिर में बैठ के गुरु सबोध अंकल को पूरा सत्संग सुनाती हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने सुना तो दिया, ये उन्होंने सुना भी होगा, तो नेक्स्ट उसी पल थॉट नेक्स्ट आता है, थॉट आता है कि कल वो अपना सत्संग ऑनलाइन शेयर करेंगे। तो मुझे उस प्लेटफॉर्म के बारे में पता भी नहीं था, उस दिन ओपन डे था, और सच में सबोध अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया, तो मुझे लगा कि हाँ सच में मेरा वहम नहीं था, गुरुजी की टेलीपैथी से ही आवाज थी। क्योंकि मुझे पता नहीं टेलीपैथी भी क्या होती है, पर गुरुजी सोच ही देते हैं। थैंक यू गुरुजी। फिर 1 फरवरी को मेरे बेटे का बर्थडे था, तो गुरुजी सुबह से बोल रहे थे कि सबोध को ना अपना सत्संग सुना, उसको फोन करो, सत्संग सुना, उसको फोन कर, सत्संग सुना। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो उनका नंबर नहीं पता, मैं उनको जानती नहीं हूँ, उनको कभी देखा नहीं है, उनसे कभी बात नहीं की है, मैं कैसे सत्संग सुनाऊं। सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। फिर मैंने ये बोला कि गुरुजी आप करवा दो, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, गुरुजी को हुक्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी के पास बहुत काम होते हैं, उनको बहुत लोगों को ब्लेस करना होता है। मुझे फिर सिंगला अंकल ने गाइड किया था, मैंने अंकल ने मुझे सोची दी थी कि तुम उस प्लेटफॉर्म में हैंड रेस करो और पूछो, और उससे पहले मैं गुरुजी को बोल चुकी थी। एग्जैक्ट उसी दिन 1:30 बजे अंकल का, सबोध अंकल का फोन आता है, आंटी आप प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करोगे। मैं बड़ी हैरान होती हूँ, मेरे तो पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती कि ये अंकल का फोन कहाँ से आ गया, कैसे गुरुजी ने करवाया। मतलब अब मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी तो हर काम करते ही हैं, सुनते ही हैं। पर हमें संगत जी एक बात याद रखना, हमें गुरुजी को कभी मांगना नहीं है, गुरुजी ने अपने आप ही कर देना है। गुरुजी को हमें कभी ऑर्डर नहीं करना कि गुरुजी आप कर दो, गुरुजी आप सुन लो, आप ये करके दिखा दो, आप हमें दर्शन दिखा दो, ये नहीं बोलना है, ये हम गलत करते हैं। सॉरी गुरुजी, मैंने भी किया। फिर अंकल को मैंने कहा अंकल वो तो मैं सत्संग शेयर करूंगी, पर गुरुजी का हुक्म है कि मैं आपको भी सत्संग सुनाऊं। तो अंकल ने कहा ठीक है आंटी, अगर गुरुजी का हुक्म हुआ तो ठीक है, आप मुझे सुनाना। तो अंकल जी एक दिन मुझे रात को 10 बजे फोन करते हैं। रात को 10 बजे ना संगत जी, उस दिन हमने ना खाना बाहर से मंगवाया होता है, और थोड़ा लेट हो जाता है खाना, और मैं खाना खा नहीं पाती हूँ। तो अंकल का फोन आ जाता है, मैं सत्संग शेयर करना शुरू करती हूँ अंकल से, और मुझे इतनी भूख लगी होती है, इतनी भूख लगी होती है। तो मैंने सत्संग अंकल से शेयर कर रही होती, तो बीच में अंकल बोलते हैं आंटी लगता है बाहर बारिश आ गई है, मैं ना 5-10 मिनट में आता हूँ, तो आप 2 मिनट होल्ड पे रहिएगा। तो मतलब इतनी बात भी गुरुजी सुनते हैं कि मुझे भूख लगी होगी, तो मैं फटाफट अपना खाना भी खाती हूँ और अंकल से सत्संग भी शेयर करती हूँ। और अंकल मुझे अचानक बोलते हैं कि आंटी मुझे ना हुक्म हो रहा है गुरुजी का कि मैं आपको ना 2 सत्संग शेयर करूँ। कहा हाँ जी अंकल ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके बैठ जाती हूँ, मैं कुछ नहीं सोचती, और अंकल मुझे 2 सत्संग सुनाते हैं। एक सत्संग सुनाते हैं कि अंकल को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, और अंकल के 2 घर होते हैं, उनमें से अंकल बड़ा छोटा घर बेचने की कोशिश करते हैं, पर छोटा नहीं बिकता, और अंकल का बड़ा घर बिक जाता है, जो बहुत ही लग्जूरियस सोसाइटी में होता है, और अंकल को बहुत पसंद होता है। अंकल वो बेचना नहीं चाहते, पर बिकता वही है। अंकल ने एक सत्संग मुझे ये सुनाया, दूसरा सत्संग सुनाया कि मैं भाटी माइंस रहता हूँ, एक दिन मेरी इच्छा हुई कि मैं अपने घर में सत्संग कराऊं, पर मुझे नहीं पता कि मेरे घर में कौन आएगा, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, और वैसे भी लोग मेरे घर क्यों आएंगे, कोई नोएडा जाएगा, कोई गुड़गांव जाएगा, कोई बड़े मंदिर जाएगा, भाटी माइंस कौन आएगा। तो अंकल कहते हैं कि उनको एक टेबल क्लॉथ की जरूरत होती है, तो मार्केट जाते हैं टेबल क्लॉथ लेने। तो वो जो शॉपकीपर होता है उनको बताते हैं कि मुझे ऐसा सा टेबल क्लॉथ चाहिए, मुझे गुरुजी का ना स्वरूप रखना है। तो कहते हैं अच्छा आप गुरुजी को मानते हो, ये बगल में ना सुबह से आके गुरुजी वाले बैठे हुए हैं, आप बात करो इनसे। तो अंकल बात करते हैं कि हाँ आप भी गुरुजी के आश्रम से आए। कहते हैं हाँ जी।
तो वो बताते हैं कि हमें ना गुरुजी ने टेलीपैथी से बोला था कि 1000 बंदों का समथिंग लंगर बना के ले जाओ और टेंट लगा के भाटी माइंस चले जाओ। तो कहते हैं हम सुबह से बैठे हुए हैं और हमें नहीं पता गुरुजी ने हमें क्यों बुलाया है। तो हाथ जब सुबोध अंकल बताते हैं कि उनके घर में सत्संग है, तो सब संगत जो होती है, बड़े मंदिर के सेवादार होते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं कि थैंक यू गुरुजी की आज आपने इतनी संगत भेज दी। अंकल बोलते हैं सेवादारों को, सेवादार भी हाथ जोड़ते हैं कि ठीक है अंकल अपना टाइम बता दीजिए, हम वहां पहुंच जाएंगे। तो ये 2 अंकल ने मुझे सत्संग शेयर किए, जो मैंने अंकल को रिक्वेस्ट भी की है कि आप बोस्टन वाले ग्रुप में जरूर सुनाइए, क्योंकि अंकल के सत्संग है बहुत डिटेल में है, वो अंकल ही सुनाएंगे, सुबोध अंकल, क्योंकि ये बहुत डिवाइन सत्संग है। पर मैं उतना सुना रही हूँ जितना गुरुजी ने मुझे सुनवाया और जो मेरे लिए हुक्म था। तो मैं सो जाती हूँ ये सत्संग सुन के, और रात के 11:30 तक हम सत्संग शेयर करते हैं, मैं सो जाती हूँ। तो जैसे हम सोती हूँ, तो संगत जी मुझे ना अचानक से 3 साढ़े 3 बजे गुरुजी उठा देते हैं, और मुझे बहुत पैरों में ना बहुत ज्यादा सेक निकलता है, बहुत ज्यादा मेरे पैर टांगे इतनी गर्म हो जाती हैं कि गुरुजी उठा देते हैं, और बहुत खुजली सी मचती है, मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। तो गुरुजी कहते हैं उठ और सोच कि सत्संग जो आज 2 सुनवाए हैं वो क्या है। तब तो मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं होता, सच में मैं सोचती हूँ कि हम मेरे भी 2 घर थे अभी नोएडा में, जो अभी, और हमने पूरी कोशिश की छोटा घर बेचे, और हमने बड़ा घर बेच दिया, जिसकी रजिस्ट्री अभी नेक्स्ट वीक है। तो वो 2 फरवरी में हमने वो अपनी डील कर ली थी। तो हमें लग रहा था कहीं ना कहीं माइंड में कि हमने गलत तो नहीं किया। सब घर वाले भी गुस्से हो रहे थे, क्यों बड़ा घर बेचा, ये घर अच्छा था, इन फ्यूचर तुम्हें ज्यादा इसमें से आता, रिटर्न आता, तुमने क्यों बेचा। तो गुरु जी ने वो क्लियर कर दिया कि नहीं, वो मेरी ब्लेसिंग से ही बिका है। और दूसरा थॉट था कि जैसे ही वो घर संगत जी बिकता है ना, तो उसी दिन हमारी डील हो जाती है यहाँ नए घर की। मतलब विद इन 1 आवर वहां से पैसे ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ हम लोग चेक देते हैं सेम डे। उस दिन बिकता है, और यहाँ पे गुरुजी नया घर दिलाते हैं, वो भी गुरुजी की मौज है, इतना बड़ा गुरुजी ने घर दिलाया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैं सोचती हूँ कि ये घर खरीदा कि मैं यहाँ पे मुझे बैंगलोर में कोई नहीं जानता है, तो मेरे घर कौन आएगा, मैं सत्संग करूंगी कौन आएगा, मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। तो वही गुरु सगोद अंकल ने सत्संग शेयर किया कि उन्होंने भी यही सोचा था कि उनके घर कौन आएगा, वो किसी को जानते नहीं है। तो गुरुजी ने अपने आप ही संगत भेज दी, क्योंकि गुरुजी ये बोलते हैं कि सत्संग की तैयारी करो, संगत मैं भेजांगा। तो मैंने भी अब घर ले लिया, मैं गुरुजी की मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सत्संग कराऊंगी, और गुरुजी खूब सारी संगत भेजेंगे हमारे घर। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। और अब हमने भी घर लिया जो गुरुजी की कृपा से लिया। तो मैं ना, जब घर ले रहे होते हैं तो संगत जी उसका नंबर होता है 302। तो मैंने कहा यार ये 5 टोटल बन रहा है दिमाग में ना, मतलब वही था कि 7 नहीं बना, एक माइंड में होता है। तो अचानक अंदर से आवाज आती है पूरा नंबर पढ़ना, तो उसका नंबर होता है घर का B302, मतलब बी फॉर बॉय, इट मीन 2 इट्सल्फ। तो गुरुजी ने क्या टोटल करूं, 2 + 3 + 2 यानी अगेन 7। जय गुरुजी। तो गुरुजी खुद ही बता देते हैं, अंदर से खुद ही टेलीपैथी से आवाज आती है कि नहीं, गुरुजी खुद ही आंसर्स देते हैं, बस हमें समझने की जरूरत होती है। हमें पता नहीं चलता कि ये सच है, कि हमारा मन का वहम तो नहीं है। पर अगर सच्चे मन से गुरुजी के आगे बैठ जाओ, गुरुजी अपने आप ही थॉट देते जाते हैं। कि हम गलतियां भी बहुत करते हैं, जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां होती भी हैं। हम गुरुजी से अचानक मांग भी लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमने मांगा है। पर गुरुजी के बस आगे संगत जी यही हाथ जोड़ने चाहिए कि गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाना, अपने चरनी लगाए रखना। अगर हम गुरुजी के चरनी लग गए, रास्ता गुरुजी भी क्लियर कर ही देंगे, नेगेटिविटी भी दूर कर ही देंगे। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी संगत से खुद ही गुरुजी मिला देते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ओल्ड संगत का, कि ओल्ड संगत क्या होती है। अंकल गुरुजी ने सिंगला अंकल से बुलाया, मिलवाया, सबोध अंकल से भी मिलवाया, प्रीति आंटी से मिलवाया। अब कल परसों का सत्संग एक और सुनाती हूँ। मेरी मासी आयरलैंड से आई हैं, और वो मेरी मदर के घर जाती है। मेरी मदर इस टाइम पे कांगड़ा में है, तो मदर के घर जाती हैं तो माथा टेकती हैं। तो मम्मी ने ना स्वरूप रखा हुआ गुरुजी का, जो गुरुजी ने बड़े मंदिर से, जब मेरे पापा का ऑपरेशन था तब ब्लेस किया था। तो उन्होंने माथा टेका, उन्होंने बोला कि आप गुरुजी को जानते हो। मम्मी कहते हाँ हमारी बिटिया मानती है, तो हम भी, गुरु हमें बड़े मंदिर लेके गई थी, तो हम मानते हैं। तो कहते हैं अच्छा, ये ना मेरे घर के पास ना सुखी आंटी रहती हैं, और वो बड़ा प्यार करती है मेरे बच्चों को। और हम उनके घर बहुत जाते हैं, और वो भी गुरुजी को मानती है, और वो गुरुजी के इतने सत्संग सुनाती है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो देखो उन्होंने मुझे सुखी आंटी से भी मिलवा दिया, मतलब उनका भी नंबर मुझे मिल गया। हम सोचते हैं मैं किसी को नहीं जानते, मेरे मन में हमेशा आता था कि मैं किसी को नहीं जानती, मुझे कोई जानता नहीं, ना नई संगत ना पुरानी संगत, वो गुरुजी खुद ही सर्कल बना देते हैं। आज भी देखो इस प्लेटफॉर्म पे कोई मेरा
था ही नहीं, पर गुरुजी की मौज है, गुरुजी ने आज मुझे ब्लेस करना होगा। आज नवरात्रे भी हैं, 7 तारीख भी है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच गुरुजी।